राम राम दोस्तों आइए आज हम एकादशी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कल 24 मार्च को एकादशी है। फागुन शुक्ल पक्ष की आमली एकादशी, और इस आमली एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। तो दोस्तों इस एकादशी के पीछे का मैं एक बात बताती हूँ। एकादशी जो है, एकादशी तो विष्णु भगवान के लिए किया जाता है, लेकिन और विष्णु भगवान की ही पूजा की जाती है। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। लेकिन इस फागुन मास के शुक्ल पक्ष के आमली एकादशी या रंग भरी एकादशी के दिन भोलेनाथ और पार्वती की भी पूजा की जाती है। उसके पीछे की कहानी मैं बताती हूँ आप लोग को। इसके पीछे की कहानी ये है कि इसी फागुन मास के आमली एकादशी के दिन ही भोलेनाथ अपने विवाह के बाद माता पार्वती को लेके पहली बार काशी यानी माता के ससुराल आए थे। उसी दिन उनका गौना हुआ था, और उसी दिन आए थे और आके और यहाँ भोलेनाथ माता पार्वती के साथ होली खेले थे। तो इसलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी कहते हैं दोस्तों। और इसीलिए इस एकादशी में, वैसे तो एकादशी के दिन विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लेकिन इस एकादशी में भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और ये एकादशी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन माता पार्वती पहली बार अपने ससुराल आई थी। और इसकी कथा ऐसी है दोस्तों कि ये एक बार की बात है, वैदिक नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। उन राजाओं मतलब उस राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। तो ये यही एकादशी पड़ा था, आमली एकादशी। और उस दिन उस राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत किए थे। और इस व्रत में जागरण जरूर करना चाहिए। तो ये सब व्रत करने के बाद सब लोग जागरण कर रहे थे। वहाँ अचानक एक शिकारी आया, और वो शिकारी जो है वो शिकार करने की इच्छा से आया था, लेकिन वहाँ सबको देखा जागरण करते हुए, और तो वहीं वो भी बैठ गया और उसका भी जागरण हो गया और कथा सुन लिया वो एकादशी का। तो उसके बाद वो अपने घर गया, और घर जाने के बाद अपना खाया पिया सो गया, और कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई तो वो जाके फिर दूसरे मतलब किसी राजा के यहाँ जन्म लिया। वो राजा का नाम था विदुरथ। और उनके यहाँ जन्म लिया, और जन्म लिया, फिर उनका नाम पड़ा वसुरथ पड़ा। अब ये ऐसे बड़े होते रहे। एक बार ये जंगल में गए शिकार खेलने, और वहाँ अब इनको अचानक नींद आने लग गया। तो ये एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अब उनके पीछे बहुत सारे राजा के बेटा, तो उनके पीछे बहुत सारे शत्रु आए, और ये तो नींद में सोए हुए थे, लेकिन वो इनके शत्रु इनको कुछ भी नहीं कर पाए। और जो इनको कुछ करने की कोशिश किए उनके साथ ऐसा हुआ कि वो वहीं मृत्यु को वो हो गए। अब जब ये उठ खड़े हुए तो देखे तो इतने सारे लोग यहाँ मरे पड़े हैं। तो इनको बड़ा आश्चर्य लगा। तो जब बहुत लोग वहाँ उसके पास मरे हुए मृत दिखे, तो राजा मतलब वो जब उठा नींद से जागा तो बड़ा आश्चर्य लगा, और देखा कि बहुत लोग मरे पड़े हुए हैं। तो सोच में पड़ गया। फिर आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुमने जो पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत किया है, उसी के फल स्वरूप विष्णु भगवान आपकी रक्षा किए हैं। और ये मतलब आपके वो एकादशी के व्रत का फल है, जिससे आपकी रक्षा हुई है, वरना ये सब आपको मारने आए थे, और विष्णु भगवान आपकी रक्षा किए हैं। तो ये बात वो अपने राज्य में जाके बताए, और उनके राज्य में भी एकादशी का व्रत लोग करने लगे। और यही महत्तम है दोस्तों एकादशी का। इस एकादशी का रंग भरी एकादशी या फिर आमली एकादशी, इसका महत्तम है, मतलब इसका कथा है। और दोस्तों इस एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि आंवले के पेड़ में माता लक्ष्मी और विष्णु जी वास करते हैं। तो आंवला के पेड़ का भी पूजा करना चाहिए। और भोलेनाथ का भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी पहली बार अपनी मतलब हमारी माता पार्वती को गौना करा के अपने घर लेके आए थे, और उनके साथ होली खेली थी। और हाँ, और इस दिन भोलेनाथ पार्वती को अबीर गुलाल जरूर चढ़ानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मैं आप लोग को जब कोई मेरे को जानकारी मिलेगी तो आप लोग को दूंगी। आप लोग
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर मैं आप लोग को ऐसी कहानी और भी बताती रहूँगी। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग इस चैनल में, मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।